नमस्ते। आज हम हिंदी वसंत भाग 2 कक्षा 7 पाठ 1 के हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं श्री मंगल सिंह सुमन। आइए जानते हैं कविता के बारे में। श्री मंगल सिंह सुमन जी एक प्रसिद्ध कवि और शिक्षाविद थे। इनका जन्म 5 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। मिट्टी की बारात, हिलोल, जीवन के गान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्मश्री, शिखर सम्मान, भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हम देखेंगे कविता का सारांश। प्रस्तुत कविता में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता का महत्व बताया है। कविता में पक्षी कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर नहीं गा पाएंगे। सोने की तीलियों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। हम नदी झरनों का जल पीने वाले इस पिंजरे में भूखे प्यासे मर जाएंगे। पिंजरे में सोने की कटोरी में मिलने वाले मैदा से हमें जंगल की कड़वी निबोरी कहीं अधिक प्रिय है। पक्षी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में बंद होकर हम उड़ना भी भूल चुके हैं। पेड़ की डाली पर झूला झूलना अब हमारे लिए सपना बन गया है। हमारे ऐसे अरमान थे कि हम नीले आकाश में बहुत ऊंचा उड़ते। हमें भले ही रहने के लिए आश्रय मत दो, परंतु हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो। हमारी उड़ान में बाधा मत डालो। अब हम देखेंगे कविता। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में पंछी कह रहे हैं कि वे आजाद गगन में, आकाश में उड़ने वाले हैं। वो पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। तो आइए देखते हैं कविता का भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में श्री मंगल सिंह सुमन जी ने बताया है कि पक्षियों को गुलामी की अपेक्षा आजादी अधिक पसंद है। पक्षी खुले आकाश में उड़ते हैं, उन्हें गुलामी नहीं पसंद है। यदि उन्हें पिंजरे में कैद करके रखा गया तो वे खुश नहीं रह पाएंगे, खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। उस पिंजरे से निकलने की कोशिश में उनके कोमल पंख उस पिंजरे की तीलियों से, जो सोने की बनी है, सोने की तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। वे जंगल में रहकर नदी झरनों का बहता जल पीने वाले पिंजरे में भूखे प्यासे मर जाएंगे। उन्हें पिंजरे में सोने की कटोरी में दिए जाने वाले मैदा से कहीं अधिक प्रिय पेड़ों पर की कड़वी निबोरी लगती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरकुई फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों में जो पक्षी हैं वो हमसे कह रहे हैं कि वो इस स्वर्ण की, सोने की जो श्रृंखला है, जंजीरें हैं जिसमें वो बंधे हुए हैं, बंद हैं, उसमें आकर वे अपनी उड़ने की गति, उड़ना, ये सब कुछ भूल चुके हैं और पेड़ों पर झूला झूलना, पेड़ों की डालियों पर झूला झूलना अब उनके लिए बस एक सपना मात्र बनकर रह गया है। तो आइए देखते हैं कविता का भावार्थ। कविता की इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि सोने के पिंजरे में बंद होकर वे अपनी गति, उड़ान सब भूल गए हैं। पेड़ों की ऊंची डालियों पर झूला झूलना अब उनके लिए बस एक सपना रह गया है। उनकी इच्छा थी कि वे उड़ते हुए नीले आकाश की सीमा तक पहुंच जाएं और सूरज की किरणों समान चोंच से तारों जैसे अनार के दानों को चुगें, परंतु अब यह सिर्फ एक सपना मात्र रह गया है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता
या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। आगे पक्षी कह रहे हैं कि यदि वे आजाद होते, स्वतंत्र होते, तो क्षितिज अर्थात जहां धरती और आकाश मिलते हैं, ऐसा हमें लगता है, ऐसा सच में होता नहीं है। ऐसा हमें प्रतीत होता है कि धरती आकाश कहीं तो एक किनारे पर मिल रहे हैं, तो पक्षी वहां तक उड़ना चाहते और इसी प्रतियोगिता में या तो वो क्षितिज तक पहुंच जाते या उनकी सांस फूलने लगती, या फिर ऐसा भी होता है कि वो अपने प्राण त्याग देते। आइए देखते हैं कविता का भावार्थ। कविता की इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि यदि वे आजाद होते तो इस आसमान की जहां तक सीमा है वहां तक वे उड़ने की स्पर्धा करते। ऐसे में या तो वे आसमान की सीमा तक पहुंच जाते या तो वहां तक पहुंचने की कोशिश में अपने प्राण त्याग देते। अंत में पक्षी हमसे कह रहे हैं कि भले ही हमें रहने के लिए घर मत दो, चाहे हमारा आश्रय तोड़ डालो, लेकिन हमें पंख दिए हैं तो हमारी व्याकुल उड़ान में बाधा मत डालो, हमें उड़ने दो। तो ये थी कविता और उसका भावार्थ। अब हम देखेंगे कविता का शब्दार्थ। उन्मुक्त का अर्थ है खुला या बंधन रहित, जिसमें कोई बंधन ना हो। गगन आकाश या आसमान। पुलकित, यहाँ पुलकित का अर्थ है कोमल। कनक का अर्थ है सोना। कटुक अर्थात कड़वा। निबोरी, नीम के फल को कहा जाता है। स्वर्ण का भी अर्थ होता है सोना। श्रृंखला अर्थात जंजीर। क्षितिज, जहां धरती और आसमान परस्पर एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता। तरु अर्थात पेड़। फुनगी, पेड़ का सबसे ऊपरी भाग। तारक अर्थात तारे। सीमाहीन, असीमित, यानी जिसकी कोई ही ना हो। होड़ा होड़ी यानी आगे बढ़ने की स्पर्धा, प्रतियोगिता। चलिए अब देखते हैं कि हमने कविता को कितना समझा। पक्षी कहाँ नहीं गा पाएंगे? आकाश में, पेड़ पर या पिंजरे में? जी हाँ, पिंजरे में। पक्षी पिंजरे में नहीं गा पाएंगे। पक्षियों को पिंजरे में दिए जाने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों से अधिक प्रिय क्या लगता है? कड़वी निबोरी, मीठा आम, मटर। बिल्कुल सही, कड़वी निबोरी। पक्षियों को पिंजरे में दिए जाने वाले स्वादिष्ट व्यंजनों से अधिक प्रिय कड़वी निबोरी लगती है। पक्षी पिंजरे में रहकर क्या भूल गए हैं? सोना, बोलना या उड़ना? तो पक्षी पिंजरे में रहकर उड़ना भूल गए हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के रचयिता कौन है? तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के रचयिता हैं, जी हाँ, शिव मंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता में कवि ने किसका महत्व बताया है? गीत का, भोजन का या स्वतंत्रता का? स्वतंत्रता का। हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता का महत्व बताया है। पक्षी किस बंधन में है? स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, जीवन के बंधन में या सुख के बंधन में? तो पक्षी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में हैं। पक्षी किसमें बाधा ना डालने के लिए कह रहे हैं? अपने खाने में, अपने सोने में या अपनी उड़ान में? तो पक्षी अपनी उड़ान में बाधा ना डालने के लिए कह रहे हैं। पक्षी दुखी क्यों हैं? क्योंकि वो भूखे हैं, क्योंकि वो पिंजरे में बंद हैं, या फिर क्योंकि वे प्यासे हैं?
तो पक्षी दुखी हैं क्योंकि वे पिंजरे में बंद हैं। धन्यवाद। Please like, share and subscribe this channel.